मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे वेक्टर के क्वेश्चन। कल अपन ने बात की थी वेक्टर के बेसिक के बारे में, आज अपन करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सदिश ए सदिश बराबर आई केप माइनस 2j केप प्लस के केप। दूसरा सदिश है वो है बी सदिश माइनस 2i केप प्लस 4j केप प्लस 5k केप। तथा सी सदिश बराबर आई केप माइनस 6j केप माइनस 7k केप का योगफल कीजिए। कल अपन ने योगफल का नियम पढ़ा था, तो आज अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो योगफल के लिए अपन सबसे पहले माना तीनों सदिशों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। अब इनका योग कैसे होगा, देखो अलग अलग घटक दे रखे हैं, आई केप जे केप और के केप। तो इन तीनों घटकों का अलग अलग अपन करेंगे। आई केप में आई केप को ऐड करेंगे, जे केप में जे केप को ऐड करेंगे और के केप में के केप वाले को ऐड करेंगे। सभी घटकों को अलग अलग योग करेंगे। देखो पहला अपन एक केप का मान लिखते हैं आई केप माइनस 2j केप प्लस के केप। ये अपन ने लिख लिया ए सदिश। अब अपन कर रहे हैं बी सदिश प्लस माइनस 2i केप प्लस 4j केप प्लस 5k केप। ये अपन ने बात कर ली बी केप की। अगला है सी केप, आई केप माइनस 6j केप माइनस 7k केप। तीनों सदिशों का योग कर रहे हैं। आई केप वाले घटकों को एक जगह लिख देंगे। तो देखो आई केप प्लस आई केप कितना हो जाएगा, 2i केप। और यहाँ अपने पास है माइनस 2i केप, तो इसको भी लिख देंगे माइनस 2i केप। आई केप का काम हो गया। अब देखेंगे जे केप, तो यहाँ है माइनस 2j केप, यहाँ 4j केप और यहाँ माइनस 6j केप। तो अपन माइनस 2 में माइनस 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8j केप प्लस 4j केप। अब अगला सदिश देखते हैं के केप। तो के केप 5k केप प्लस के केप कितना हो जाएगा, 6k केप माइनस 7k केप। प्लस वाले घटकों को अपन ने जोड़ दिया है, माइनस वाले को ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब अपन अगले स्टेप में सोल्व करेंगे इसको। 2i केप माइनस 2i केप कितना हो जाएगा, दो में से दो निकालेंगे तो कितना बचेगा, 0। आई केप की वैल्यू कितनी आई, 0i केप। अब अपन जे केप वाले को सोल्व करते हैं। माइनस 8j केप प्लस 4j केप। माइनस 8 में से प्लस 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4j केप। अब के केप देखो 6k केप माइनस 7k केप। 6 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का k केप। अब देखिए 0i केप, तो 0 वाली टर्म को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपना जो लास्ट का रिजल्ट है वो क्या बचा, माइनस 4j केप माइनस k केप। ये अपन ने क्या ज्ञात कर लिया है, तीन सदिशों का योगफल। और वो तीन सदिश कौन कौन से थे अपने पास, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश। कितना आया मान अपने पास, माइनस 4j केप माइनस k केप। ये अपना इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि सदिश, क्वेश्चन नंबर 2, यदि सदिश ए सदिश बराबर अक्स आई केप प्लस 2j केप प्लस जेड के केप, ये दिया हुआ अपन को।
क्वेश्चन बोल रहा है यदि सदिश ए सदिश बराबर अक्स आई के प्लस 2 के प्लस जेड के आगे देखो, और दूसरा सदिश है बी सदिश, उसका मान कितना दे रखा है, बी सदिश बराबर 2i के प्लस वाई जे के प्लस के। एक सदिश ए सदिश है, दूसरा सदिश है बी सदिश, समान सदिश है, आपस में कैसे सदिश है, समान सदिश हों तो एक्स वाई और जेड के मान निकालने अपने पास। दोनों सदिश दे रखे हैं, ए सदिश दे रखा है, बी सदिश दे रखा और कह रखा है कि दोनों क्या है, समान सदिश है। तो समान सदिश अपन कब कहेंगे, जब इनके घटक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अक्स वाला घटक इधर देखो कितना है, 2। अब अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए अपन सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है ए सदिश तथा बी सदिश दोनों समान सदिश है। समान सदिश है, अतः इनके घटक परस्पर बराबर होंगे। इनके घटक क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे। इनके घटक अपन बराबर करते हैं तो देखो अपने पास आंसर क्या आता है अपना, आई केप वाला घटक बराबर कर देंगे आपस में, जे केप वाला कर देंगे और के केप वाला कर देंगे। तो इधर आई केप का घटक क्या है, अक्स है, अक्स लिख दिया। दूसरा सदिश बी सदिश समान सदिश है, इधर आई केप का घटक कौन सा है, कितना है, 2 है। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। अब बात करते हैं जे केप की। इधर जे केप का घटक कितना है, 2, तो कितना लिख दिया, 2। इधर जे केप का घटक क्या है, y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2। इधर के केप का घटक कितना है, z, और इधर के केप का घटक कितना है, दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब कितना है यहाँ पर, 1 है। तो अपन z बराबर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो अपने पास वैल्यू आ गई x, y और z की। ये वैल्यू कैसे निकाली अपन ने, दोबारा से देखो, ए सदिश दे रखा है, बी सदिश दे रखा है, 2 सदिश दे रखे हैं और दोनों आपस में कैसे सदिश है, समान सदिश है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सदिश और बी सदिश आपस में समान सदिश है, तो x, y और z के मान निकालिए। अपन ने कल पढ़ा था बेसिक कि जब दोनों आपस में समान सदिश हों तो इनके घटक परस्पर बराबर होंगे। तो इनके घटक कौन कौन से, आई केप का आई केप के बराबर होगा, जे केप वाला घटक जे केप के बराबर होगा और के केप का घटक के केप के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू निकल के आई 2, y की वैल्यू निकल के आई 2 और k की वैल्यू निकल के आई 1। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि मान लीजिए ए सदिश, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लीजिए ए सदिश दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, ए सदिश बराबर 2i केप प्लस 3j केप प्लस के केप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसके अनुदिश ए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब अपन को निकालना है ए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश।
कल अपन ने पढ़ा था कि मात्रक सदिश वो सदिश होता है जिसका मापांक कितना हो, परिमाण कितना हो, एक हो, उसे क्या कह देते हैं, मात्रक सदिश। अब किसी भी सदिश के अनुदिश अपन मात्रक सदिश निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए के, या अपन लिख देते हैं ए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ए केप के द्वारा। इसका मान देखो, सदिश बटा सदिश का मापांक, यहां से वैल्यू कितनी आएगी, सदिश है और सदिश के नीचे सदिश का ही भाग लग रहा है तो मान कितना आएगा, एक आएगा। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, साथ में मात्रक सदिश बोल रहे हैं। ए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ए के बराबर सदिश बटा सदिश का मापांक। अब अपने पास सदिश दे रखा है ए सदिश बराबर 2i के प्लस 3j के प्लस k के। तो अपन इसका निकालेंगे मापांक, और मापांक कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है रूट अक्ष का घटक कितना है, 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब जे केप का घटक कितना है, 3, तो 3 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और के केप के गुणांक में कितना है, 1 है, तो 1 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना आया, 4, 3 का स्क्वायर कितना आया, 9, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 9 में 4 को अपन ने ऐड किया, कितना आ जाएगा, 13, और 13 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया, 14। इसका मापांक कितना आ गया, ए सदिश का मापांक अपने पास आया है रूट 14। अब अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ए केप बराबर सदिश बटा सदिश का मापांक। सदिश कितना है, सदिश है 2i के प्लस 3j के प्लस k के, और नीचे भाग किसका लगाना है, उसके मापांक का लगाना है। मापांक कितना आया है, रूट 14। अब अपन इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, i का घटक अलग लिख देंगे, j का घटक अलग लिख देंगे, और k का घटक अलग लिख देंगे। अलग लिखेंगे तो देखो 2 बटा रूट 14 i के प्लस 3 बटा रूट 14 जे के प्लस 1 बटा रूट 14 के। ये अपन ने क्या निकाल लिया है, क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो दोबारा देखिए, ए सदिश के अनुदिश ज्ञात क्या करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश कैसे निकाला जाता है, किसी भी सदिश के अनुदिश सदिश बटा सदिश का मापांक। और मापांक निकालने के लिए आई के, जे के में गुणांक में जो संख्या होती है उनका वर्ग करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या आ गया अपने पास, मापांक आ गया है। और मापांक में वैल्यू लगते ही क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया। ये अपने पास क्या आ गया है, अनुदिश मात्रक सदिश आ गया। ये अपना क्वेश्चन यहाँ क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो ये है, मान लीजिए ए सदिश बराबर आई के प्लस 2j के, बी सदिश बराबर 2i के प्लस j के। देखो अपन क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। मान लीजिए ए सदिश बराबर आई केप प्लस 2j केप, एक सदिश दे दिया। दूसरा सदिश है बी सदिश बराबर
2i प्लस j। इसके साथ में कंडीशन क्या है, तब क्या a सदिश का मापांक बराबर b सदिश का मापांक। ये पूछा अपन को कि क्या a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण आपस में बराबर होंगे, और आगे दे रखा है क्या ये दोनों सदिश, क्या सदिश a सदिश तथा b सदिश समान सदिश होंगे। दे रखे हैं दो सदिश, और ये पहली कंडीशन तो ये पूछ ली है कि a सदिश का मापांक बराबर क्या दे दिया है, b सदिश का मापांक। ये अपन को निकालना है कि क्या ये वास्तव में बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालेंगे a सदिश का मापांक कितना आएगा, i के गुणांक में कितना है, 1 है, 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस j के गुणांक में कितना है 2, 2 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो मान कितना आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मान कितना आ गया 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा √5। तो a सदिश का मापांक कितना आया है √5। इस प्रकार अपन b सदिश का मापांक निकालेंगे। b सदिश का मापांक निकालने के लिए देखो सबसे पहले i के जो गुणांक है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस j के गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, तो मान कितना आया है √5। दोनों वैल्यू को ध्यान से देखिए, √5 बराबर है, तो अपन कह देंगे कि ये क्या है सदिश a सदिश बराबर क्या आ गया है b सदिश आ गया। ये बात तो अपनी क्या हो गई है सत्य हो गई है। अब दूसरी बात है क्या सदिश a सदिश तथा b सदिश समान सदिश होंगे। समान सदिश कब होंगे, जब इनके घटक आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये दोनों सदिश, ये सदिश समान सदिश कब होंगे, समान सदिश जब होंगे जब इनके घटक आपस में क्या होंगे, इनके घटक आपस में बराबर होंगे। क्या यहां घटक आपस में बराबर है क्या, देखो इधर i के गुणांक में कितना है 1, और यहाँ b सदिश में i के गुणांक में कितना है 2, आपस में बराबर नहीं है। इसलिए अपन ये कह देंगे कि ये सदिश है वो समान सदिश नहीं है। ये सदिश कैसे सदिश नहीं है, समान सदिश नहीं है। आया क्वेश्चन समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। सदिश a सदिश बराबर अपन को दे रखा है। आज अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, कल अपन ने बेसिक पढ़ा था। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की देर है। तो जो अगला क्वेश्चन है अपना 5वां, वो है सदिश a सदिश बराबर i माइनस 2j। ये सदिश दे रखा है कि अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो बच्चों
सबसे पहले तो अपन इसके अनुदिश सदिश निकालना है। ए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश कौन सा होता है? ए के, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सदिश बट्टा सदिश का मापांक, और सदिश क्या है? ए सदिश। तो ए सदिश बट्टा ए सदिश का मापांक। ए केप निकालने के लिए अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे इसमें अपन निकालेंगे ए का मापांक। ए का मापांक कितना हो जाएगा? आई केप के गुणांक में कितना है? एक का क्या कर देंगे? स्क्वायर। जे के गुणांक में कितना है? -2 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो मान कितना आ जाएगा? 1 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 1 + 4 कितना आ जाएगा? √5। अनुदिश मात्रक सदिश निकाल देंगे। ए के बराबर सदिश बट्टा सदिश का मापांक, सदिश है अपने पास आई के -2j के बट्टा √5। अब इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा नया सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना इकाई हो? 7 इकाई हो। तो 7 इकाई परिमाण कब बनता है? जब इसको अपन कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ए सदिश के अनुदिश, ए सदिश के अनुदिश 7 इकाई का मात्रक सदिश, मात्रक सदिश क्या हो जाएगा? 7 गुणा ए केप। और ए केप की वैल्यू क्या निकाली अपन ने? आई केप -2j केप अपॉन √5। तो ये लिख देंगे 7 आई केप -2j केप बटा √5। अपन यहाँ से इस कोष्टक को हटाएंगे तो मान कितना आएगा? 7 आई केप -7 दूनी कितना हो जाएगा? 14j केप बटा √5। अलग अलग भी लिख सकते हैं अपन इनके घटक। तो अलग अलग कितने हो जाएंगे? 7 बटा √5 आई केप -14 बटा √5 जे केप। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया अपने पास? आंसर आ गया। सबसे पहले अपन को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के उसको समझना है कि पूछा क्या है, दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ सदिश अपन को, और इसके अनुदिश एक नया सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना हो? 7 इकाई। 7 इकाई ज्ञात करने से पहले अपन ज्ञात करेंगे कि इसका जो मात्रक सदिश है, ए सदिश के अनुदिश जो नया मात्रक सदिश है वो कितना आया है अपने पास? ए केप बराबर सदिश बटा सदिश का मापांक, ये निकालेंगे। और इसके बाद अपन निकालेंगे 7 इकाई का मात्रक सदिश। तो कितने से गुणा करा देंगे इसको? 7 से गुणा करा देंगे। तो आज की क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सारे के सारे जो वेक्टर का जो बेसिक है उस पर आधारित क्वेश्चन है। अब अपन आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।